नमस्कार दोस्तों संसार में भगवान से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं है और भगवान से बढ़कर कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है और ना ही भगवान के अलावा कोई दूसरा संसार भर में जन्म मरण से न्यारा अर्थात अजन्मा व अविनाशी ही है जो संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण कर सके। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत हम सबकी यही होनी चाहिए कि बचपन के बाद हम अपनी युवावस्था में जैसे ही कुछ समझने और जानने योग्य हो जाएं, तो हमें स्वयं के वास्तविक परिचय के बोध की जरूरत है कि आखिर भी संसार के सभी मनुष्य जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाते हैं। केवल जन्म के बाद और मृत्यु के बीच में ही प्रकट दिखते हैं। तो क्यों नहीं हमें अपने बारे में सत्य ज्ञान ले लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस भगवान ने इतना सुंदर संसार बनाया, प्रकृति के 5 तत्वों का अपना ईश्वरीय संरक्षण प्रदान किया, हम सबको संसार में एक सुंदर सा 5 तत्वों से सजा सजाया मानवीय शरीर दिया, उस भगवान को आज हम सब केवल मतलब पढ़ने पर ही याद करते हैं। वरना आज से 40-50 वर्ष पीछे आप चले जाइए, तब लोगों में भगवान में बहुत आस्था थी, विश्वास था, जिस कारण वह सब सच्चे मन से भक्ति पूजा करते थे। परंतु आज तो संसार में खुद को भगवान समझने वाले और भगवान की पदवी प्राप्त होने का नाटक करने वाले कितने ही बाबा लोग निकल पड़े हैं, जिस कारण असली बाबा अर्थात भगवान ही छिप गया है और लाखों लोग भगवान के बनाए हुए मिट्टी के पुतले अर्थात इंसानों को ही भगवान समझकर उसकी पूजा करने लगे हैं, जिस कारण संसार भर में भ्रष्टाचार, पापाचार, यौनाचार में लिप्त होने वाले धर्म की चादर ओढ़े हजारों ऐसे पखंडी मिल जाएंगे जो भगवान तो क्या इंसान के नाम पर भी कलंक हैं। और यही कारण है कि धरती पर अति से ज़्यादा पाप बढ़ने से धरती माँ अब और पाप का भार सहन नहीं कर पा रही और जगह जगह कुदरती आपदाएं आ रही हैं, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, आकाश से बिजली गरज रही है और भूचाल आदि सभी इंसानों को समय बदलने की और युग बदलने की चेतावनी भी दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों, अभी भी हम सब के पास स्वयं को जानने का और स्वयं को जानकर भगवान को मानने का बहुत समय है, वरना अंत में यही बोल मुख से निकलेंगे कि अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है कि हम भगवान के श्रीमद् भगवत गीता में कहे गए महावाक्यों को अमल में लाकर स्वयं को खुशहाल बनाते हुए अपने घर परिवार में सुख शांति पवित्रता से समृद्धि करें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 33 और श्लोक नंबर 34। इन 5 ही श्लोकों में हम बात करेंगे कि भगवान ने क्या कहा है। तो अध्याय 10वां और श्लोक 30, प्रहलादस्मि दैत्यानां काले कल्यतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रो अहम वैनते यशच पक्षिणाम। अध्याय 10वां श्लोक 31, पवने पवतामस्मि रामे शत्रुभृतामहं शशानां मकरश्चास्मि स्तोत्र सामस्मि जाह्नवी। 10वां अध्याय श्लोक 32, सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां बाधय प्रबद्धतामहम्। अध्याय 10वां श्लोक 33, अक्षराणां कारो अस्मि दंदय सामासिकस्येत अहमे वाक्षय कालो धाताहम विश्व तो मुख है। और आज की वीडियो का अंतिम श्लोक और 10वें अध्याय का श्लोक नंबर 34, मृत्यु सर्वहरय अश्चा हमुद्भवश्च भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्यम नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। अब हम दोस्तों इन 5 ही श्लोकों का जो भावार्थ है उसके ऊपर बात करेंगे। इसमें कहा गया है, भगवान ने अर्जुन को कहा है कि हे अर्जुन, संसार के सभी मनुष्यों का कल्याण करने वाला और सभी दैत्यों को पापियों को दंड का प्रावधान कराने वाला
और नियत समय पर संसार के सभी पतित मनुष्यों को पावन और सुखी बनाने का और सृष्टि के सभी जीवों पक्षियों का कल्याण करने के लिए मैं अपने नियत समय पर अवतरित होता हूँ। योगियों महात्माओं को पवित्रता का बल प्रदान करने वाला और मनुष्यों को देवता समान बनाने वाला अर्थात श्री राम समान बनाने वाला ज्ञान का सागर अपने ज्ञान की किरणों से ज्ञान की चैतन्य गंगाओं द्वारा भाग्यशाली रथ में विराजमान होकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ और संसार की जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं उन सभी विद्याओं पर चर्चा का विषय अर्थात अध्यात्म विद्या का गहरा गूढ़ रहस्य बताने वाला और सही गलत का निर्णय निष्पक्ष रूप से करने का ज्ञान बल प्रदान करने वाला सबका बाप मैं ही हूँ, सबका स्वामी मैं ही हूँ। संसार के जो भी मनुष्य हैं वे ओम या ओंकार नाम की ध्वनि से मुझे ही याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। और हे अर्जुन, सभी पापियों का विनाश कराने वाला, कालों का महाकाल और अपने दिव्य विराट स्वरूप द्वारा सृष्टि का धारण और पोषण कराने वाला भी मैं ही हूँ। सभी मनुष्यों की उत्पत्ति और मृत्यु की गहन गति का रहस्य जानने वाला और बताने वाला और स्त्रियों को भी देवी समान बनाने वाला और नारी शक्ति में सहन शक्ति, क्षमा शक्ति और सत्यता की और सरलता का गुण प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ। ऐसा समझकर मेरे इस गीता ज्ञान को जो भी नर और नारी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं, वह नर नारी ही ऊंच देव पदवी प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।